हम मौजूद हैं झारखंड के जमशेदपुर में, और जमशेदपुर में टाटा स्टील फाउंडेशन संवाद जो हर साल आयोजित होता है वो इस बार भी हो रहा है। हमारे जितने भी तरह का फेस्टिवल्स होते हैं, ट्राइबल फेस्टिवल, उन सारे फेस्टिवल्स में बिना ढोल नगाड़े के हमारा कोई भी त्यौहार फीका रहता है। ये किससे बना होता है रतन जी? ये भैंस का चमड़ा से बना होता है। तो इसको अगर मैं बजा करके देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ क्या? बहुत सारे आदिवासियों के बीच में अभी अंदर में बहुत बड़ा ज्वालामुखी है, तो संवाद वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो खुल करके अपनी बातों को रख सकता है। क्या परफॉर्म कर रहे थे आप यहाँ पर? ये कुकी कल्चरल डांस है। हम बहुत दूर मणिपुर से आया है और आज हमने परफॉर्म किया है जोले कोन डांस। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। झारखंड अपना स्थापना दिवस मना रहा है और आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। आपको बड़ा खुशनुमा सा माहौल, मेला जैसा लग रहा होगा मेरे पीछे। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के जमशेदपुर में, और जमशेदपुर में टाटा स्टील फाउंडेशन संवाद जो हर साल आयोजित होता है वो इस बार भी हो रहा है। और यहाँ पर आपको पीछे नगाड़े बजते हुए नज़र आ रहे होंगे, आवाज़ें भी आ रही होंगी उसकी। ये नगाड़े आदिवासी अपने जितने भी आयोजन करते हैं, चाहे वो शादी विवाह हो, किसी तरीके का कोई फंक्शन हो, उसमें वो इस तरीके के नगाड़ों को बजाते हैं और ये उनकी रीति रिवाज का हिस्सा है, उनके रीति रिवाजों में शामिल है। तो हम यहाँ आए हुए हैं टाटा स्टील फाउंडेशन संवाद में देखने के लिए कि यहाँ पर क्या क्या नया हो रहा है। यहाँ कई सारी हमें खाने की नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हमें बहुत सारे आर्टिशंस आए हुए हैं यहाँ पर जो अपने आर्ट, अपने कल्चर को ट्राइबल यहाँ ले करके आए हुए हैं। संवाद हमेशा ही ऐसे ही एक मौका होता है जहाँ पर आकर के आप देश की विभिन्न ट्राइब्स को समझते हैं, जो आपके देश का हिस्सा हैं, आप उनको जानते हैं थोड़ा और करीब से। तो ऐसा एक ये मंच है जहाँ ट्राइबल्स आते हैं अपने कल्चर को लेकर के। हम भी आए हुए हैं दिल्ली से यहाँ पर समझने के लिए कि आखिर देश के आदिवासी क्या कहना चाहते हैं। तो हम संवाद में आकर के एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने देश के कल्चर को, जो ट्राइबल कल्चर है उसको। और यहाँ हमारे साथ संवाद हेड ट्राइबल आइडेंटिटी जिरेन जी मौजूद हैं। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि संवाद का मोटिव क्या है, वाई संवाद। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ा कल आप अच्छी एंकरिंग भी कर रहे थे, एक वो भी टैलेंट हमने आपका देखा। थैंक यू। तो उसमें जिस तरह से आप उन चीज़ों को समझा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर स्टेज के पास में एक नॉर्मल दर्शक आए हुए थे, तो वैसे ही नॉर्मल दर्शक स्क्रीन के उस पार भी हैं, तो उनको अगर आप समझा सकें कि संवाद का क्या मोटिव है और कैसे ये हमारी आइडेंटिटीज़ को, डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को एक मंच पर लाता है। देखिए, संवाद जिस तरीके से उसका अर्थ ही होता है बातचीत, डायलॉग, तो संवाद एक ऐसा मंच है जहाँ पर कोई भी आदिवासी, वो देश के किसी भी हिस्से का हो, वो यहाँ आकर के सेफ महसूस करे अपनी बातों को रखने को। सोहराय पेंटिंग के बारे में कौन बता सकता है? तो सोहराय मेनली संथाल जनजाति का एक त्यौहार है जो कि इस एरिया में दिवाली के समय मनाया जाता है, और अगर आप दुमका साइड जाएंगे तो वो जानवरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। अच्छा। तो जैसे कि ये जो पेंटिंग्स, सोहराय पेंटिंग होते हैं, ये मिट्टी के कलर से बनी होती है, जो नेचुरल कलर्स होते हैं। मेनली आपका जो मड कलर येलो और ये ब्राउन, रेड। हाँ, अच्छा, ये सोहराय है। हाँ, ये सोहराय है। हाँ, वो सोहराय के कल्चर को डिपिक्ट करता हुआ है, पर ये मेनली सोहराय है। ये वाला भी सोहराय है। इसमें मेन मोटिव ये रहता है कि कैसे जो पेड़ पौधे और जो बाकी जीव जंतु है वो ह्यूमन बीइंग के साथ कैसे को लिव करते हैं। तो वो सस्टेनेबिलिटी को वैसे शोकेस करता है। यस, कोएग्जिस्टेंस। तो देखिए, जब एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की भी बात होती रहती है, उस वक्त में
ये सोहराय पेंटिंग एनिमल ह्यूमन कैसे कोएग्जिस्ट करके रह सकते हैं इसके बारे में बात करती है। ये कितनी अपने आप में खूबसूरत चीज़ है कि सब एक दूसरे के साथ रह लें, एक साथ रह लें और किसी तरीके की कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसी को ये पेंटिंग्स दिखाती हैं। आगे दिखाते हैं आपको कि और क्या क्या है यहाँ पर। टोडा एम्ब्रॉयडरी का ये स्टॉल है। आप कौन सी ट्राइब से हैं? टोडा ट्राइब से बिलोंग करते टोडा ट्राइब से ही बिलोंग करते हैं और उसी एम्ब्रॉयडरी को टोडा एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। क्या खास बात है इस टोडा एम्ब्रॉयडरी की? एक्चुअली ये मतलब नेचर में हमारे जो लेडीज़ हैं वो ये काम करती हैं, टोडा एम्ब्रॉयडरी का काम करती हैं। हमारी सभी लेडीज़ काम करती हैं। ये सभी नेचर से प्रभावित हैं। सो नेचर जैसे होता है वैसे देखकर हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं और हम रेड एंड ब्लैक ही यूज़ करते हैं, दो ही रेड कलर एंड यूज़ करते हैं। ब्लैक। अच्छा, यहाँ सारी चीज़ें जो हैं उसमें रेड एंड ब्लैक रेड एंड ब्लैक ही है सर। तो यहाँ आकर के कैसा आपको लग रहा है अभी? क्या रिस्पांस रहता है लोगों का? हमें बहुत सारे अलग अलग कस्टमर्स देखने को मिलते हैं और हमारे बिज़नेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम कस्टमर के हिसाब से कैसे प्रोडक्ट बनाएं, ये हमें मोटिवेशन मिलता है। और किस उसी एरिया में सबसे ज़्यादा टोडा ट्राइब है? तो एक्चुअली टोडा ट्राइब सिर्फ नीलगिरीज में ही है, तमिलनाडु में नीलगिरीज में ही है। अच्छा। और हमारी पॉपुलेशन 1500 तक ही है, ओह। बस उतनी ही है। तो क्या ये पीवीटीजीज में आते हैं? हाँ, पीवीटीजीज में है सर, PVTGs पीवीटीज में आते हैं। और इसमें सब और एक सिर्फ 400 महिलाएं हैं, आर्टिजन्स हैं, ओह, बस इतने ही आर्टिजन्स हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये बैग्स, स्लिंग बैग्स हैं। तो आप लोग इसको एक्सपैंड करने का, जैसे ये आप लोग जब बनवाते हैं तो इसको सेल करने के लिए आपके पास कहाँ कौन से स्टेज है जहाँ आप सेल कर पाते हैं? हाँ, एक्चुअली हम सब SSG ग्रुप में काम करते हैं और ऊटी में जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पर शॉप्स हैं हमारी, और जो हमारे जो नॉन कस्टमर्स हैं वो फिर से हमें कॉल करके वो भी भेजते हैं और हम इंस्टाग्राम थ्रू भी सेल करते हैं। सोशल मीडिया कर रहे हैं अब आप? हाँ, कर रहे अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हैं। विनोदा सिंह। विनोदा सिंह। तो अभी बहुत खूबसूरत सी परफॉर्मेंस हमने यहाँ पर देखी है। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस ये लोग कर रहे थे हमारे पीछे। हम स्टेज से देखते हुए आ रहे थे तो हमें लगा कि इनसे बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये लोग कर रहे थे। क्या परफॉर्म कर रहे थे आप यहाँ पर और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? थैंक यू। ये कुकी कल्चरल डांस है। हम बहुत दूर मणिपुर से आया है 3 दिन जर्नी के बाद, और आज हमने परफॉर्म किया है जोले कुन डांस। ओके। ये जोले कुन डांस दिखाता है कि ये कुकी समुदाय जो लोग हैं वो एग्रेरियन सोसाइटी से है। तो मतलब शुरू से वो लोग फील्ड को क्लीन करते हैं और उसके बाद उगाते हैं, और उसके बाद उसका उगाने के बाद साफ करते हैं। वो सब दिखाने के लिए वो डांस किया है। और उसके बाद एक और डांस है वकुल्लाम, इसका मतलब है हॉर्नबिल डांस। ओके। जो डांस स्टेप है वो हॉर्नबिल, 2 हॉर्नबिल, पेयर ऑफ हॉर्नबिल का जो डांस स्टेप है वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन सा डांस था जो आपने यहाँ परफॉर्म किया है और वो क्या सिंबलाइज करता है? सबसे पहले तो सभी को जोहार करता हूँ। जोहार। बहुत बहुत। और जो अभी हम लोग दिखाए थे हॉट ट्राइबल से हो, तो हम लोग सबसे बड़ा जो खेती से लेकर जो अंत तक यानी कि मांगे परब तक पहुँच जाते हैं, तो हम लोग कृषि के माध्यम से हम लोग डांस दिखाए हैं। अरे वाह। जी जी। तो सबसे पहले हम लोग लोटा पानी बोलते हैं, हम लोग हो में दामुते। उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग जोहार यानी कि अतिथियों को स्वागत जोहार करते हैं, वो चीज़ किए। उसके बाद हम लोग डांस के माध्यम से खेती यानी कि धान बुआई करना है। अच्छा। वो अलग किए हैं। और सेकंड में धान रोपने के लिए तैयार हो जाते तो
खेतों से अलग करके दूसरा खेतों में रुपाई करता हूँ। वो ख़त्म होने के बाद फिर धान जैसे बढ़ता है, पक जाता है तो उसको काटता अरे हूँ। वाह। काटने के बाद फिर कलियान में रखने जाता हूँ। वो ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग धान को अलग करते हैं, पीटते हैं, तो उसको फिर सफाई करने के लिए हम लोग सूप यूज किए हैं। हाँ, तो फिर पंख द्वारा ऐसा किए हैं। उसके बाद ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग धान को एक ही जगह पर रख दिए हैं, या बोरी में कोई चीज़ में भी रख दिए हैं। तो उसके बाद हम लोग वो ख़त्म किए, कृषि का एकदम काम ख़त्म हो गया। तो मतलब आपने इस डांस से पूरी एक कहानी ये समझाई कि जी। कैसे आप खेती करते हैं। जी जी, उसको पूरा सिंबलाइज जी। तो यहाँ बहुत सारी कल्चरल परफॉर्मेंस वर्कशॉप्स के अलावा भी बहुत इंटरेस्टिंग फूड स्टॉल्स भी हैं जहाँ पर ट्राइबल कुजीन्स मिल रही हैं, और हम वो भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की क्या क्या इंटरेस्टिंग मिल रहा है। तो चलिए हमारे साथ। ये क्या है सर? ये मीठा है? ये वाला वेज है। अच्छा। ये वेज है। गरम है वो सर, हम लोग का झारखंडी पिज़्ज़ा बोल सकते हैं। अच्छा। अपना पर्व में बनाते हैं इसको। और बोलते पतला क्या है पिठा। इसको? झारखंडी पिज्जा को वैसे पतला क्या पिठा, पतला पिठा। अच्छा, पतला पिठा। ये अरवा चावल से बनाते हैं और चिकन का मिक्सअप और जितना मसाला इंग्रेडिएंट सब डालते हैं बस उसको। तो ये ऐसा हंडा होता है ना, इससे बनाते हैं। अच्छा। ये पत्ता जो है इसके बीच पे ऐसे करके लकड़ी चूल्हा पे बनाते हैं। हाँ, ये सखुआ है क्या? ये क्या है? हाँ, ये इसका दो एक प्लेट छोटा सा इसका दीजिए और एक इसका दीजिए। लेट्स टेस्ट। ये इसको क्या बोलते हैं? और एक सेकंड में हट जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं और ये कैसे बनाते हैं आप? ये गुड़ पीठा है। ये गुड़ पीठा है। ये गुड़ पीठा है। हाँ, जो कि अच्छा। हम लोग जनवरी के महीने में सकरात हम लोग का जो पर्व होता है ना, उस समय हम ये बनाते इसमें हैं। मैदा है? हाँ, तो ये तो हमारे जन्मदिन में गुलगुले में मैदा नहीं बनता है, ये है अरवा चावल से बना है। अच्छा, ये चावल से बना है। हाँ, अरवा ठीक। चावल से। गुड़ है और इसमें वो भी पड़ा है। सौंफ है क्या? नहीं, ये मीठा है। ये क्या है? ये सौंफ हाँ, सौंफ है ना? सौंफ। हाँ, सौंफ है, सौंफ है। थोड़ा सा सुगंध आने के लिए हम्म। डाला जाता है। अभी जो धान कटाई होने वाला है, जो कि नवंबर के महीने में धान कटाई होता है ना, उसके शुभ अवसर पर हम लोग ये चीज़ बनाते हैं, डुम्बू। अच्छा। ये गरम है। धान हम ये- लोग छोड़ते हैं हाँ। 5 या 7 वाला को। लास्ट में सारा धान हम लोग खलियान में लाते हैं, पूरा लास्ट दिन उसको लाते हैं। अच्छा। जो 5 पीस को रखते हैं, उस दिन इस चीज को हम लोग बनाते हैं। समझे? हाँ, पूजा पाठ करके लाते हैं फिर बनाते हैं। हाँ, ये उसको इसका अकेले हाफ से दीजिएगा, निकाल। हाफ प्लेट ऐसे ही 3 पीस ही दीजिएगा। इसी में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसको हम लोग देवता के रूप में लेके आते हैं। अच्छा। हाँ, देवता के रूप में ये जाते हैं। हाँ, ये चावल से बना है। एकदम पूजा जैसे पूजा किया जाता है ना, खेत में वैसे हम ही लोग लेके पूजा जाते करते हैं और फिर लेके और आते इसको हैं। क्या बोलते क्या है इसको? इसको डूंगू पीठा बोलते हैं। अच्छा, ये भी है पीठा ही है और उसके अंदर कुछ फिलिंग भी है। हाँ, नारियल नारियल और नारियल की फिलिंग है। गुड़, नारियल गुड़ है। ये ज़्यादा पसंद आया मुझे। ये खेल के बारे में बताइए थोड़ा सा कि क्या खेल है ये और कहाँ खेला जाता है? वो खेल में काती खेल है, आदिवासी का परंपरा खेल। अच्छा, क्या हाँ जी। ये क्या दिखाता है? क्या ये भी कुछ दिखाता है, सिंबलाइज करता है ये खेल? वो सर ओडिशा में पूरा खेल चल रहा है। अच्छा। हाँ सर। तो और डंडा का हाइट में 5 फुट हो जाएगा। हाँ। और ओजन का हो जाएगा, काती का ओजन में हाँ। 2 किलो। अच्छा, हाँ जी। ये 2 किलो का होगा? वो हो जाए। चलिए ठीक है। खेल वो वाला बड़ा साइज जो होगा उसका 2 किलो हो जाएगा। अच्छा, और ये कितना वो होगा? वाला हो जाएगा सर 300 250। चलिए खेल के देखते हैं, खेल के खेल के देखते हैं। ये लीजिए ज़रा संदीप जी। ठीक है, कैसे करना है इसे बताइए मुझे। कहाँ रखना है इसको? इसको उसके इधर बीच में नहीं रखना है।
वो वाला रखने पड़ेगा जी, राउंडिंग की जगह। वो वाला अच्छा, यदि वो सीधा गिर गया, चलेगा वो तो गिर सीधा गया। जाएगा तो और ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप पैर कैसे मारना है इसमें? ट्राई कर दीजिए मेरे पैर कैसे मारना है? पैर कैसे मारना है? अच्छा, यही वाला ये मारना है, ठीक है, वो कर। ठीक है। यहाँ इस जगह पे है ना? ठीक है भाई, ये सही रखा हुआ है। हाँ जी जी। यहाँ पैर मारना होगा और थोड़ा इधर से, है ना? चलिए भाई, हल्का मिस हो गया, एक बार दीजिए, हो जाएगा, 2-3 बार में होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में निराशा हाथ लगी है। यहाँ ठीक है, हाँ जी, ये ठीक है ना? पहले अटेम्प्ट में निराशा हाथ लगी है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। संवाद 2025 यहाँ आकर के हमने डिफरेंट ट्राइब्स को देखना, समझने की कोशिश की, उनके कल्चर को समझने की कोशिश की, और संवाद का यही मोटिव भी है कि यहाँ आकर के बातचीत हो सके ट्राइबल कल्चर की, उनकी आर्ट की, उनकी परफॉर्मेंसेस की, और हम एक दूसरे को समझ सकें और थोड़ा सा करीब से जान सकें। क्योंकि यहाँ आकर के बहुत सारे लोग हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, भीड़ जो मेरे आसपास नज़र आ रही है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो ट्राइबल कल्चर को उतना नहीं जानते हैं। तो हमने यहाँ आकर के ट्राइबल फूड्स ट्राई किए, उनकी बातों को समझा कि वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पर वो अपनी हीलिंग प्रैक्टिसेस को भी लेकर के आए हैं, वो अपने आर्ट वर्क को लेकर के आए हैं, और साथ के साथ परफॉर्मेंसेस को भी लेकर के आए हैं, जिनकी आवाज़ थोड़ी आपको मेरी आवाज़ के साथ भी सुनाई दे रही होगी शायद। तो मैं तो अपना यहाँ पर फूड एंजॉय कर रहा हूँ। ये एक पीठा है जो मैं खा रहा हूँ, जो मैंने आपको दिखाया भी है। बाकी आप भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जो एक कोशिश की जा रही है यहाँ पर, वो कोशिश कैसी लग रही है। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, देखते रहिए जिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।